एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। तारीख 2 अप्रैल 2022 को मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की ओर से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का काम यानी रॉफ्ट स्लैब का काम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर कादर खान साहब, जनाब हाजी नासिर मेमन साहब, जनाब हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली, हाजी आशिक खान साहब, हाजी अंसार साहब, जनाब इम्तियाज शब्बीर, जनाब शेख पापा शेख कालू, डॉक्टर आसिफ शेख साहब, डॉक्टर यूनुस फलाही साहब, डॉक्टर रफीक साहब, डॉक्टर तौसिफ साहब, जनाब मुकीम भाई, जनाब फिरोज शेख और काफी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हॉस्पिटल के काम में हर किसी ने पैसा देकर इस हॉस्पिटल के काम का हिस्सा बने। डॉक्टर कादर खान और हाजी नासिर मेमन के हाथों कॉलम भरकर काम की शुरुआत हुई। इस प्रोग्राम में आए सभी लोगों ने हॉस्पिटल के ताल्लुक से अपनी अपनी बात रखी। अगर आप भी इस हॉस्पिटल के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस जो फिरदौस होटल के बाजू में है वहां आकर बातचीत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर लिंक है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एंकर दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन नहीं है मेरे भाइयों, जिंदगी तो वो है, अल्लाह ने हमको यहाँ पर इम्तिहान के लिए भेजा है। जिंदगी तो वो है कि हम औरों के काम आए, हम समाज के काम आए, शहर के काम आए, सोसाइटी के काम आए। आज बहुत सी कमियां हैं हमारे समाज के अंदर, जिसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत लेना पड़ेगी। और अगर हर इंसान चाहता है कि मेरी मर्जी का नुमाइंदा मिले, मेरी मर्जी का रहबर मिले, तो यकीन मानो कि जो हम लोगों की सोच बन गई है, जो समाज की और एक सोसाइटी के माशरे की जो सोच बन गई है, तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर कयामत तक के अपनी सोच के हिसाब से इंसान नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कम से कम कोई काम करता है, हमने उसकी तो नुमाइंदगी करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो अगर कोई ऐसी तनकीदें करता है उस काम के बारे में, कम से कम उसको वहीं पर रोक देना चाहिए कि ताकि कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर कंपटीशन करना है तो इससे अच्छा काम और कोई करके बताए। आज वो कौन सी हालातों के अंदर, कौन सी मेहनतों के साथ में इस हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको मालूम है, उनके अल्लाह को मालूम है। अपने कारोबार की कुर्बानियां देकर, अपने वक्त की कुर्बानियां देकर मैं देख रहा हूं कि 2 साल के कोरोना के पीरियड में लोग जब अपनी जान बचाने के लिए घरों में छुपकर बैठे थे, उस वक्त ये कमेटी के लोग घर घर घूमे और दर दर भटके और लोगों से मतलब यानी 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए जमा किए और कई लोगों तक के मतलब मदद पहुंचाने का काम किया। और उसी वक्त, उसी समय में उन्होंने ये कोशिश की कि हम यहाँ पर जो हॉस्पिटल के नजारे जो देखे गए कि गरीब तबके के लोगों को हजारों रुपए की जो नुकसान भुगतना पड़ा और जो दवाखानों में जो खर्चे आए, और उन लोगों के हालातों को जब उन्होंने देखा और ये मिशन उन्होंने अपने सामने रखा कि नहीं, अपनी कौम का भी कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। यकीन मानो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले आज है, दुनिया में कल नहीं रहेंगे। सलीम सेठ आज है, कल नहीं है। मुन्ना तेली आज है, कल नहीं है। और कोई जो अच्छे काम करने वाले आज है, कल नहीं है। लेकिन कम से कम कोई अदारा अगर बन जाता है तो वो कयामत तक के वो अदारा चलता रहेगा और लाखों लोग, करोड़ों लोगों को, समाज के लोगों को, गरीब लोगों को उस अदारे से फायदा पहुंचता रहेगा। तो ऐसे कोई अदारे के काम होते हैं तो यकीनन उसकी मदद करना चाहिए। और मैं कमेटी के सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप काम करते रहिए। स्टेज पे बैठे हुए तमाम हजरात और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को लगभग 350 लोग जो है, तो कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, तो ऐसा लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ऐलानात हमारे पास में आ चुके थे और वो लोग बाकायदा हर महीने दे रहे हैं। हमने ऐसा रखा था कि भाई अगर कोई 25,000 देता है तो वो 1,000 रुपये महीना दे 25 महीने तक, या 5 किस्तों में दे, या एक मुश्त दे। कोई 50,000 देता है तो वो भी दे सकता है, 1 लाख भी अपने अपने किस्तों पे दे। तो ऐसा करके हमारे पास में 1.5 करोड़ रुपए के ऐलानात आ चुके हैं। हमारा हॉस्पिटल का बजट लगभग 8 करोड़ रुपए का है और हमने इसीलिए ये आज़म किया था कि भाई भुसावल के अंदर 10 सालों के अंदर 50 करोड़ की मस्जिदें बन चुकी है, तो क्या 5 करोड़ का हॉस्पिटल नहीं बनेगा? तो इसलिए हमने ये आज़म किया है। और अभी जो है हमको जो है तो
टीचर हजरात का इतना साथ है कि कम से कम भुसावल में 80-90 टीचर जो लोग हैं वो बाकायदा कोई 25,000 कोई 50,000 रेगुलर दे रहे हैं। और टीचर लोग कभी भी काम देख करके पैसा देते हैं, वो ऐसी जगह पे पैसा देते नहीं है। इस पे से अंदाज़ा लगा लो कि भाई वो उनको काम कितना पसंद है। और उसके अलावा तमाम टीचर लोग एक ग्रुप मिल करके इतना काम कर रहा है कि पैसे भी वसूल कर रहा है, ऑफिस भी संभाल रहा है और सारे काम कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जब हॉस्पिटल बन जाएंगे तो एक तारीख लिखी जाएंगी कि भाई हॉस्पिटल के अंदर टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसा भी हुआ है कि पैसे देने के अंदर एक रिक्शा वाला आया, 1-2 रिक्शा वाले के भाई हम तो रिक्शा मजदूरी पे चलाते हैं क्या, तो हम जो है तो 10 रुपये रोज ला के देंगे। तो ये बोले नहीं अपने को क्या इतने कम पैसे लेना है। मैंने बोला नहीं, उसका जज्बा है, अपने को 10 रुपये रोज भी लेना है। तो डेली हमारा ऑफिस फिरदौस होटल के बाजू में वो डेली ला के देता है रिक्शा वाला। और जो है तो व्यापारी तबका, गरीब लोग, हर आदमी हमारे को अल्लाह के फजल करम से सपोर्ट कर रहा है। जैसा मौलाना ने भी 25,000 का ऐलान किए, अब उनका तनख्वाह भी आपको मालूम है पापा नगर वाले मौलाना ने, लेकिन अल्लाह उनको जज़ा दे। और हाँ, और रहने वाले भी यहाँ के नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं 25,000 दे रहा हूँ। और अभी जो है हमारे को जो है नासिर सेठ मेमन ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। हो, और दूसरा इरफान भाई कॉन्ट्रैक्टर दीपनगर, उन्होंने भी 5 लाख का ऐलान किया है। और वैसे तो यहाँ पे बैठे हुए करीब लोगों ने सबके ऐलान पहले आ चुके हैं, लेकिन जो आज जिनके ऐलान आए उनका मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में इस्माइल इंजीनियर साहब जलगांव महानगर पालिका के, उन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। और इमरान इंजीनियर साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने भी 1 लाख का ऐलान किया है। और मुकीम भाई अंडे वाले, इन्होंने 1 लाख का ऐलान किया है, मुकीम भाई अंडे वालों ने। और मोहम्मद शफी हाजी मोहम्मद हनीफ मनियार, इन्होंने 25,000 का ऐलान किया है। इनकी चूड़ी की छोटी दुकान है। और मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि इनमें से बहुत से लोगों ने तो ऐलान पहले करा चुके हैं, लेकिन अगर कोई बचे हैं तो वो अपना ऐलान कराना चाहे तो वो करा सकता है। अगर अल्लाह का साथ रहा और आप लोगों, अल्लाह की मदद रही और आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह 2 साल में अपना हॉस्पिटल बनकर खड़ा हो जाएगा। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करूँ। एक और वाकया बताता हूँ कि 2-3 महीने के पहले की बात है। मैं घर के ऊपर लेटा हुआ था, दोपहर का टाइम था, तो एक आदमी आया, मोबाइल किया मेरे को। तो मैं बोला भाई क्या बात है। तो बोले मैं आपके बंगले के बाहर खड़ा हूँ और मुझसे आपसे मिलना है। तो बोला आप असर की नमाज के बाद मिलो। मैं बोला मैं आराम कर रहा हूँ। नहीं, बोले मेरे को अर्जेंट काम है आपसे। तो मैंने बोला भाई ठीक है। तो मैं घर के बाहर आया। घर के बाहर आने के बाद में उसने कहा कि भाई आप हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार ने बताया, मैंने उनसे आपका नंबर लिया हो। और मेरे रिश्तेदार को मैं मालूम नहीं, मैं अकेला आया हूँ और मेरे हाथ में उन्होंने 1 लाख रुपये रख दिए। 2-3 महीने पहले की बात है। 1 लाख रुपए रख दिए। तो मैंने बोला भाई पावती तो आप लेके जाओ। नहीं, बोले मुझे आप पे भरोसा, मैंने आपका सब सुना और मैं यहाँ का नहीं। बोला आप कौन है, किधर के? तो बोले ये मेरा मत पूछो, अल्लाह को मालूम या आपको मालूम। तो वो आदमी ने 1 लाख रुपए दे दिया। तो बोला तुम है किधर के, कौन से एरिया के? तो बोले मैं गुजरात का हूँ, बस इतना आप ख्याल में रखो। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह की ऐसी मदद आती रहेंगी। अल्लाह ने चाहा तो अपना हॉस्पिटल बहुत जल्दी बनेगा। तो होता है हर किसी से इंडिविजुअल करे तो अपने डॉक्टर्स की पर्टिकुलर एक मीटिंग रख के भी अलग से ये काम को कर सकते हैं। बहुत अपने यहाँ भी भुसावल में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हर लिहाज से अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हैं। बहरहाल आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। के जलसे के सदर हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली, सभी नौजवान, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं सादे सीधे भाषा में बोलता, क्या आने वाला जो समय है रमजान महीने का, आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत जो भी है वो पड़ती है हॉस्पिटल की। तो आने वाले रमजान महीने में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों से मदद होगी तो ये हॉस्पिटल के लिए करना मैं ऐसी गुजारिश करूँगा। और सलीम शेख और मुन्ना भाई और जितने भी हमारे शहर के जाने माने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.